उन्हीं गुरु की कृपा दृष्टि से जिन ठाकुर को लाड़ लड़ाया गया उन्हीं की भूमि में आप बैठे हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई, बिना चक्षु के सूरदास जी ने वो दर्शन किया जो संसार आज तक नहीं कर पाया, केवल और केवल। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख गाओ चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरण के। अगर सूरदास जी की बात माने तो सूरदास जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि और कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल अपनी गुरु आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसका पालन करो, बस। ये गुरु आज्ञा ही आपका उद्धार कर देगी, गुरु आज्ञा से ही आपका सब काम बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। और केवल सूरदास जी नहीं है, हमारे अष्ट सखाओं का नाम बताओ। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी, परमानंद दास, कौन बचे? कुंभन दास। कितने है गए? 7। एक और कौन बचे हैं? कुंभन दास जी है गए, कौन बचे? चतुर्भुज दास। इनको कैसे भूल जाओगे? गोवर्धन वासी सा। इन 8 सखाओं ने केवल एक ही बात का पालन किया है, एक ही नियम का पालन किया है, एक ही क्रिया को अपने जीवन में किया है। क्या? गुरु आज्ञा। केवल गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास का फल इन अष्ट सखाओं को क्या मिला? इस कलिकाल में श्री गोवर्धन की तलेटी में साक्षात खेलते कूदते आनंद करते साक्षात श्री जी बाबा प्राप्त हुए। जिन श्रीनाथ जी को आप दर्शन करने जाते हैं, उन श्रीनाथ जी को जब निहारते हो ना, उस समय देखा करो ये वही हैं जो गोविंद दास के संग छुपन छुपाई खेलते थे। जब उन श्री जी बाबा को देखा करो तो यूं सोचा करो ये वही हैं जिनने सूरदास को अपनी कारी कमरिया पधराए के गड्ढे में तो बाहर निकारो। ये वही ठाकुर जी हैं। जब देखने जाते हो तो ये भाव से देखा करो, तो आपको और तत्परता और तटस्थता लगेगी दर्शन में। आप केवल ये देखने जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। किसी एक सखा का ध्यान करके जाओ, उस सखा की पूरी लीला सुन के जाओ, और तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो और सोचो ये तो नंद दास के लाला हैं, ये तो कृष्ण दास पे कृपा करवे वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास किए प्राण न्यो छावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुंभन दास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुंभन दास के घर में आरसी लाए। सो तिलक स्वरूप जब कुंभन दास जी लगावे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुंभना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुंभन दास जी कहें,
उठो ने हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुंभन दास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं हाँ सीधा हो, बिल्कुल खींच ले है गो, नीचे तो ने गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है ने, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे, एक कुंभना ने एक बढ़िया सो कर, चंदन घिस के अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुंभन दास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुंभन दास की, तब कुंभन दास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा, केवल गुरु सामर्थ्य। और वही श्रीमद् वल्लभाचार्य हमको और आपको 4 आज्ञा दे रहे हैं बस। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैष्णव के क्या होने चाहिए? तो कल जिस प्रसंग से हमने प्रारंभ किया, वृत्रासुर की स्तुति। धर्म क्या बताया वल्लभाचार्य जी ने? ताको मन भगतन की सेवा, भक्तन की सेवा। भगवत सेवा अगर आप करते भी हैं, एक बार को ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा ना करो चलेगा, लेकिन वैष्णव सेवा बहुत विस्तृत करो। किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी प्रवक्ता की, किसी भगवत भाव वाले की सेवा वो ठाकुर जी से विशेष करो। वाकी सेवा से ठाकुर जी की सेवा अपने आप विशेष रहती चली जाएगी। लेकिन हम लोग ठाकुर जी की सेवा में खूब विस्तार कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा नहीं करते। आपको पता है ये उत्सव, यहां लाल जी जितने ठाटसों विराज रहे हैं, जितने ठाटसों आनंद कर रहे हैं, यहां सारी व्यवस्था भी लाल जी करते हैं। चाहे जो भी व्यवस्था जैसी भी है आपकी, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे भी है रही है तो भी ठाकुर जी कर रहे हैं व्यवस्था, इतनी तो सहनी पड़ेगी। कई लोग बेचारे पटेल समाज में रुके, हम भी वहीं रुके। हम पता वहां क्यों रुके? हम इसलिए रुके कि कोई कल को कोई ये शिकायत ना करे हम इतनी दूर क्यों रोक दिए, तो हम कहेंगे मैं भी तो रुका हूं यहीं पे ही, हम भी वहीं रुके। लोग बाग बहुत शिकायत करते हैं उत्सवों में, हमको ऐसा रूम नहीं चाहिए, हमको यूं कर दिया, हमको यूं कर दिया, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो खाने को नहीं मिला। ये मन में तब थोड़ी पीड़ा सी तो होती है कि उत्सव है। आपको पता हम 2 घंटा सो रहे हैं रात में। अब आप कहोगे तुम्हारे लाला को उत्सव, तुम्हारी गरज पड़े तो सो, नहीं तो मत सो। कहने वाले लोग ऐसे भी कह देते, पर मैं बार बार कहूंगा जहां उत्साह की अतीत पार होती हो उसी को उत्सव कहते हैं। जहां हमारा गला बिल्कुल कथा लायक है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि नहीं सोते तो खराश सी रहती गले में, लेकिन बस आनंद है, उत्साह है। हमारा मन तो करे कल चित्र विचित्र बाबा गा रहे, हमने अपने सब धाम धुल्ला से पंडित जी उठा उठा के खूब उछाले। मैंने कि आज तो केवल उछाले, कल तो गेंद से खेलूंगा यूं उठा उठा के। 4 लोग आगे 4 लोग यूं, ले पकड़ बेटा कैच। आनंद आवे, यही तो उत्सव है। उत्सव वो थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम तो बस हाथ ही हिला देंगे, इतना ही नाचते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कोई उत्सव है? अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उत्सव देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ब्रजवासी, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं हाथन से, अलग अलग राग रागनीन में गा रहे हैं, एक दूसरे की राग रागनीन को फीकी करवे काज एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसा उत्सव मना रहे हैं। वही तो उत्सव है। सोवे की सुध नहीं, खावे की सुध नहीं, पहनवे की सुध नहीं। एक बार लाल जी के उत्सव में जो हम बगलबंदी पहने वो बगल से फट गई, यहां से कहीं फंस गई, इर्ज गई। सब बोले दूसरी पहने आओ, मैं ना अब तो यही मैं नाचूंगा। फटी बगलबंदी में ही नाचे पूरे। 2-4 ने देख ली, बोले महाराज जी आपकी बगलबंदी फटी भाई। मैंने की श्री जी बाबा की लीला सुने कर, वो लीला सुनी है। एक बार गोविंद दास से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा
हाँ, मेरो दाल बाटी पावे को मन है रोए, तू अपने खिरक में तैयारी कर ले। गोविंदास बोले मंदिर में 56 भोग की सामग्री आ रहा होगा, तब वो भूखे रह जाओ। हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगे ठाकुर जी को। कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो, ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े आ जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता में फिर वासो प्रसाद सिद्ध हो गए। गोविंदास के यहां ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज। संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले देख गोविंदा शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुनः, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में ही गोविंदास गए, बोले बताओ वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा लाड़ले जो रहे में कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले। सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं हम सांची कह रहे हैं, मत जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होएगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंद दास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में। तैरन लगे, ए गोविंदा फिटराई दियो, मैं तो शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले मैं शिकायत कर दूंगा। कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है? झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, और नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर? इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, सो ठाकुर जी की पीताम्बरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई और वहां से फट गई। अब फटी भाई बगल वहां में पीताम्बरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए गोसाई जी ने कपाट खोले। जाड़ो लग रहा, कांप रहे हैं लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भय। तुरंत कपाट बंद के गोसाई जी बोले जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा? तुरंत कंबल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गोसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो अपने लाला की करतूत ना सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गोसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा
दृढ़ इन चरणन के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी, तब अनुग्रह होगा। तो गुरु आज्ञा नहीं देते, क्या देते हैं? सामर्थ्य, सामर्थ्य देते। हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं, हम किसी योग्य नहीं थे, पर केवल हमारे गुरु ने हमको सामर्थ्य दी, और उन्हीं की सामर्थ्य से आज आप सबन को भी आनंद करा